हरियाणा की कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक व्यक्ति को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब के लुधियाना में पड़ते सराबा गांव का रहने वाला है। धोखाधड़ी का शिकार हुई एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपनी फैमिली का कनाडा का वर्क वीजा लगवाने के लिए इस व्यक्ति के संपर्क में आई थी। जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति वीजा लगवाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ चुका है। मैं तकरीबन 20 साल से मैं और मेरा परिवार जा रहे थे। जब मैं तकरीबन 10-11 साल की थी तब से हमारा वहाँ पे जाना था और इसने हमारे साथ धोखा बाहर भेजने के नाम पे किया। मेरी शादी के बाद मुझे ये बोला गया कि अगर तुम्हें सेट होना है तो मैं बाहर भेज सकता हूँ। उसके झांसे में आकर हमने उसकी बातों को मानकर उसने हमें जो अकाउंट नंबर्स दिए उसमें हमने तकरीबन 16 लाख के करीब उसको पेमेंट गई है हमारी तरफ से। पुलिस कंप्लेंट की? हमने सिर्फ इसका जो 19 जून को एसपी ऑफिस में ही कंप्लेंट दी थी, तब से ये केस चल रहा है। तो उस केस में क्या प्राप्त हुआ आपको? कोई न्याय मिला? सर उसका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी ये गया, वहाँ तक इसकी बेल्स रिजेक्ट हुई हैं। उसके बाद ये 3 महीने भागता रहा, भगोड़े की तरह इधर उधर भागता रहा। उसके बाद इसको कल जाके हमने खुद साथ पुलिस के साथ जाके इसको दबोचा इसके डेरे से ही। बाबे ने इस विषय में कोई थ्रेट किया आपको? हाँ, मुझे बहुत धमकियां दी गई, मेरे परिवार वालों को, मेरे को। इवन कि अभी कल भी उसने डेलो थाने में बैठ के धमकी दी है कि अगर मेरे ऊपर तुम ये केस FIR दर्ज करवा रहे हो, मुझे अरेस्ट करवा रहे हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा और तुम्हें यहाँ तक खींच के दिखाऊंगा लुधियाना कोर्ट तक। जैसे मैं तुम्हारे वहाँ धक्के खा रहा हूँ, तुम भी यहाँ के धक्के खाओगे, तुम्हें तब पता चलेगा। आपको कब एहसास हुआ कि बाबा तो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? सर एहसास तो आज से 2.5 साल पहले ही हो गया था, बट फिर भी विश्वास के चलते हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, ये कह लो। विश्वास के चलते हम फिर भी उस पर विश्वास करते रहे, लेकिन उसके बाद उसने फिर हमें ये बोला गया कि नहीं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तकरीबन 4 साल से हमारे साथ यही कर रहा था। एट लास्ट हमने उसको, जब हम 16 जून को मैं अपने हस्बैंड के साथ उसके घर गई तो उसने बाहर आकर एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की, उल्टा हमें धक्के मार के बाहर निकाला उसने। उसके बाद फिर हमें एहसास हो गया कि हमारे साथ ये धोखा हो रहा है। इस तरह की धोखाधड़ी किसी और के साथ न की हो, आप लोगों को क्या संदेश देंगे? सर मैं एट लास्ट लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस तरह की धोखाधड़ी से बचे, चाहे वो कोई बाबा है, चाहे वो कोई कंसल्टेंट है। हमेशा उससे पहले परख करके फिर ही काम करवाएं अपना। बाबे के डेरे का नाम? बाबे के डेरे का नाम अनामी डेरा कैंड। हमारे पास एक 5-6 महीने पहले एक केस रजिस्टर हुआ था। उसमें विदेश में भेजने के नाम पर, कनाडा विदेश में भेजने के नाम पर एक दंपति से, एक कपल से ना 14 लाख रुपए लिए गए थे। और उसके बाद केस की हमने इन्वेस्टिगेशन की। उसमें लुधियाना से है वीरेंद्रपुरी, बाबा वीरेंद्रपुरी। उनको हमने कल लुधियाना से गिरफ़्तार किया है और गिरफ़्तार करने के बावजूद आज उनको कोर्ट में पेश करके 1 दिन का उनका पुलिस रिमांड हमने रिकवरी के लिए और पासपोर्ट वगैरह रिकवर करने के लिए, और उनके आगे किस किस से संपर्क थे और कौन उनके आगे एजेंट थे, उस बात की तह तक पहुंचने के लिए हमने उनका 1 दिन का अभी रिमांड लिया है। कोई और भी साथ था इसमें? इस केस के अंदर एक और लड़का था, वो वैभव नाम का, वो उसका पता लगा है, वो बाहर गया हुआ है। और एक इसकी बाबा की ही साथ में एजेंट, जो हमें अकॉर्डिंग टू कंप्लेनेंट पता लगी, एक एजेंट है, वो भी शायद दिल्ली या कहीं रहती है, उसके भी हम पीछे लगे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा एक गिरोह है जो लोगों से विदेश में भेजने के नाम पर पैसे ऐंठता रहता है। लुधियाना में ही इन्होंने कोई बताया कि वहीं पे ये कोई सत्संग वगैरह करते थे, और उसके बारे में भी अभी हमारी हिरासत में है। उसके बारे में पूरी कंप्लीट कौन कौन वहाँ पर आते थे, कैसे इनका संपर्क हुआ, उसके बारे में उनसे पूरी डीपली इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।